Hello students, so today I am going to explain a new topic, that is electric field due to a dipole on the axial line. एक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो हम आज ड्राइव करेंगे. बट सबसे पहले वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ डाइपोल कि डाइपोल क्या होता है. इसके नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू. सो हियर वी हैव टू चार्जेस and these charges are same in magnitude, but one is of negative sign, other is of positive sign, and if they are separated, and this is the distance from minus q to plus q. जनरली हम 2a इसको लेते हैं, तो सेंटर से a इस तरफ है, सेंटर से a इस तरफ है. This total 2a is known as the length of dipole. This is length of dipole. एंड डाइपोल की जो लेंथ है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ली जाती है. इट इज अ वेक्टर डायरेक्शन दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इस डायरेक्शन को लिया जाता है. इसे हम लेंथ ऑफ डाइपोल के नाम से जानते हैं. ये डाइपोल का सेंटर है. दिस इज द सेंटर ऑफ अ डाइपोल. और आप देख रहे होंगे कि जो डाइपोल है ये दो चार्जेस से बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से. तो जो टोटल चार्ज होता है एक डाइपोल का, जो टोटल चार्ज होता है एक डाइपोल का, वो होता है 0. लेकिन इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है. इट डिपेंड्स कि आप कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे इसका चार्ज 0 है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी. ये हमें अलग अलग पोजिशंस पे अलग अलग मिलेगी. वी हैव टू फाइंड इट. सो आज जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है एक्सियल लाइन पे. अब ये एक्सियल लाइन क्या होती है? जैसे ये हमारे पास एक डाइपोल है. अगर मैं यहाँ से आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ along the length of the dipole, along the length of dipole मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज नोन एज द एक्सियल लाइन, AXIL, एक्सियल लाइन. और अब इसी एक्सियल लाइन पे हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल की वजह से, जो कि बना है माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से. तो हमें एक्सियल लाइन पे कहीं पर भी रैंडम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और उसका एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है. डाइपोल की फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या मतलब है कि डाइपोल ने अपने चारों तरफ, अपने अराउंड एक स्पेस बनाया है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, या कोई चार स्पीसीज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को फील कर सकती है. उस स्पेस को हम डाइपोल की फील्ड या डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो हमें उसी स्पेस में से एक्सियल लाइन पे जो कि उसी स्पेस के अंदर आ रहा है, एक्सियल लाइन पे हमें आज फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट, जिसे हम डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस डाइपोल मोमेंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल. ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है P से. एंड इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है Q इंटू 2A. As you all know that charge is a scalar quantity, but dipole moment is a vector quantity. क्योंकि ये जो length of dipole है, it is a vector and that has the direction from minus q to plus q. तो dipole moment का mathematical formula है q multiplied by separation between the charges और the multiplication by the length of the dipole. किन्हीं दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर डाइपोल मोमेंट. And the direction of dipole moment is from, or it is in the direction of length of dipole. ये ही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होगा. डाइपोल मोमेंट इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को. तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे इस डाइपोल की वजह से. सो आई थिंक आप दो चार फॉर्मूला जो है P का, इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं. आई होप यू विल नोट इट एंड आप इसे याद रखे होंगे. Okay, so first we take a dipole minus q2 plus q and the total length is 2a and this is the axial line and we take a point at here. इस point का नाम हम P रख देते हैं और ये जो point है डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है. पॉइंट P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे q के लिए, फिर करेंगे माइनस q के लिए और इनके एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है.
तो सबसे पहले वी सॉल्व दिस फॉर क्यू, कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। जनरल एक्सप्रेशन आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है k टाइम्स क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और प्लस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं। मैं सबस्क्रिप्ट में प्लस क्यू लिख रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। सो ये आ जाएगा k टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a, सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का। टोटल डिस्टेंस कितना है r, बट हमें ये डिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। सो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर होता है। सो r माइनस ए का स्क्वायर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और ये है क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज ऑफ दिस डाइपोल। तो हमने इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। मैं जस्ट इनको यहाँ पर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, सो नाउ सिमिलरली मैं माइनस क्यू चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, जो कि आ जाएगा E माइनस क्यू एंड इट इज इक्वल टू k टाइम्स क्यू अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। अब देखो पॉइंट P जो है सेंटर से r, लेकिन माइनस क्यू तक पहुंचने के लिए स्मॉल a आपको और चलना है। सो इट इज r प्लस a का स्क्वायर, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पर इन दोनों चार्जेस की वजह से बन रही हैं। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम निकालते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालनी है, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से अवे होगा, इट इज लाइक दैट। और अगर नेगेटिव की वजह से निकालना है तो ये नेगेटिव की तरफ को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे कुछ ऐसे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव एंड ड्यू टू द नेगेटिव। सो ऑन दैट बेसिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे है प्लस Q की वजह से, वो कुछ इस तरफ को होगी। इसके साथ मैं प्लस बना रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि ये जो एरो जा रहा है इस तरफ को, ये प्लस की फील्ड का एरो है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी की तरफ को होगी। तो ये फील्ड कुछ ऐसे बनेगी नेगेटिव की वजह से। तो ये एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हमें इसको वेक्टरली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस। हमारे पास दो इक्वेशंस हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और हमें अब ई नेट फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, इट इज ई नेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये वाली फील्ड आप देखिए, ये है के क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, और ये राइट साइड की तरफ को है। और ये है के क्यू अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड की तरफ को है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है डिस्टेंस का। तो ये डिस्टेंस कम है क्योंकि r से कुछ माइनस हो रहा है, ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा है क्योंकि r में कुछ प्लस हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो हम E प्लस से E माइनस को माइनस करेंगे। ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव द एक्सप्रेशन दैट इज के क्यू बाय r माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय r प्लस ए का स्क्वायर। वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन अपने पास मिल जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, देन हम k को और q को कॉमन ले सकते हैं, और अंदर हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम कुछ मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, हमारे पास ई नेट का वैल्यू 100% आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट। और ये जो k है यहाँ पर आप सभी जानते हैं 1/4πε0 है। सो वी जस्ट टेक द एलसीएम हियर एंड डू इट। नाउ हमारे पास कुछ मैथमेटिकली ही इसको सॉल्व करना है। सो इसका एलसीएम आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड ऊपर जाएगा इधर r प्लस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस r माइनस ए का
whole square. We solve this and definitely we will get our resultant value. So it is like k times q and नीचे है हमारे पास r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. वी सॉल्व दिस, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड सिमिलरली आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये मैंने माइनस डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया, माइनस का साइन के साथ अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसी वजह से ये प्लस का हो गया. तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे. वी लेफ्ट विथ 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो ये है k टाइम्स q 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि रिजल्ट थोड़ा और आसान हो जाए. हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है, P का जो फॉर्मूला है वो है Q इंटू 2a. ओके, हम इसे ब्रेक करेंगे. Q इंटू 2a में हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर K Q इंटू 2a एंड एक 2r यहाँ से बच जाएगा अलग, 2r डिवाइडेड बाय r square minus a square whole square. So q into 2a is known as the P. So we have the expression kp 2r upon r square minus a square whole square. So this is our net electric field. This is our E net in this case. On the axial case, kp 2r upon r square minus a square whole square. And you know that this P is a vector quantity. This is a dipole moment. So P has a sign of वेक्टर ऑन इट. तो P का जो डायरेक्शन है, ओके, वो यहाँ पर बाकी सारी चीजें जो है वो आपको डायरेक्शन बता नहीं रही हैं. P सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर. सो P का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा. तो आपने देखा कि एक्सियल के केस में यू हैव माइनस क्यू चार्ज शेयर, यू हैव प्लस क्यू चार्ज शेयर. सो ये आपका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज टेकन इन द माइनस क्यू टू क्यू. P के डायरेक्शन में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. सो यू जस्ट नोट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इन द केस ऑफ अ एक्सियल लाइन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. तो इस पॉइंट P पे जो हमने फील्ड निकाला है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही निकलेगा. E नेट डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही निकल जाएगा और ये उसकी वैल्यू है. अब एक स्पेशल केस हम यहाँ पर कर लेते हैं. इस केस में एक छोटा सा स्पेशल केस है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और आप बहुत दूर, कहीं बहुत दूर फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं P पॉइंट पे. मतलब कि आपका जो A है वो बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू द R, या आपका जो डाइपोल का लेंथ है वो 2r के सामने बहुत छोटा है. जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम यहाँ से लेते थे R डिस्टेंस पे. तो R बहुत बड़ा है 2a के सामने, तो हम इस एक्सप्रेशन में से a को इग्नोर कर देंगे. ओके, तो जब हम यहाँ से a को इग्नोर करेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिकली हमारा एक्सप्रेशन बदल जाएगा. सो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर E नेट एज इट इज k p वेक्टर 2r अपॉन r स्क्वेयर, साथ में एक और स्क्वेयर है तो ये बन जाएगा r4. सो एक r से r यहाँ कट जाएगा. सो वी हैव द एक्सप्रेशन k p वेक्टर अपॉन 2 साथ में r क्यूब. सो दिस इज द E नेट. और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, भी हम इसे कह सकते हैं कि डाइपोल बहुत छोटा है, फील्ड आप बहुत दूर फाइंड आउट कर रहे हैं. सो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली विद द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखते हैं वो स्क्वायर के साथ वेरी करता है, लेकिन अगर डाइपोल शॉर्ट है और आपका जो डाइपोल का लेंथ है वो बहुत छोटा है r के सामने, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के एक्सप्रेशन के साथ वेरी करेगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द फॉर द शॉर्ट डाइपोल भी हमने कर लिया है. ये एक्सप्रेशन शॉर्ट डाइपोल के लिए है एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.